मटन टिक्का बिल्कुल रेस्टोरेंट स्टाइल में घर पर बनाइए, खाते ही सब बोल उठेंगे वाह वाह मज़ा आ गया। अस्सलामुअलैकुम, वेलकम इन मीरब्स किचन। सेहतमंद ज़िंदगी की तरफ एक जायकेदार कदम। आइए बनाते हैं कुछ ख़ास आपके अपने मीरब्स किचन में। तो फ्रेंड्स, आज हम बनाएंगे बहुत ही मज़ेदार लाजवाब मटन टिक्का। बहुत ही मज़ेदार हम इसको बनाकर तैयार करेंगे, तो वीडियो को एंड तक कंप्लीट वॉच कीजिएगा ताकि कोई भी स्टेप आपसे मिस ना हो। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सबसे पहले यहाँ पर मैंने ले लिया है दही, 1 कप तकरीबन हम दही ले लेंगे और इसको हम यहाँ पे अच्छे से फेंट लेंगे, मिक्स कर लेंगे ताकि हमें स्मूथ सा दही मिल जाए। तो बस यहाँ पर मैंने दही को अच्छे से फेंट लिया है। तो इसमें हमने मैरिनेट करना है हम अपने मटन को। तो 1 किलो मैंने मटन ले लिया है और इसको हम अच्छे से वॉश कर लेंगे। तो पानी और सिरके में हम इसको डिप करके रख देंगे थोड़ी देर के लिए। तो इसमें पानी जो ब्लड है वो अच्छे से निकल जाएगा और हमारा साफ़ सुथरा सा मटन हमें मिल जाएगा। तो बस यहाँ पर हम मटन को दही में ऐड कर देंगे। तो याद रखिएगा 1 किलो मटन की मैं रेसिपी आपसे शेयर कर रही हूँ। अगर आप कम ज़्यादा बनाना चाहें तो इसको आप बाकी इंग्रेडिएंट्स को इसी हिसाब से एडजस्ट कर लें। तो अब हम इसमें ऐड कर देंगे लहसुन अदरक का पेस्ट। तो ये मैंने 1 टेबलस्पून लहसुन अदरक का पेस्ट ले लिया है, बिल्कुल फ्रेश। और अब हम इसमें ऐड कर देंगे बाकी के स्पाइसेस। तो 1 टीस्पून मैंने यहाँ पर नमक ले लिया है, 1 टीस्पून सुरख मिर्च का पाउडर, हाफ़ टी स्पून हल्दी पाउडर, हाफ़ टी स्पून बेकिंग सोडा जो कि गलाने के काम आएगा, और हाफ़ टी स्पून ही हम ले लेंगे ज़ीरा पाउडर, और 1 टीस्पून मैंने ले लिया है टिक्का मसाला। तो ये मेरा होममेड टिक्का मसाला है, आप बाज़ार से भी ले सकते हैं और स्किप करना चाहें तो इसको स्किप भी कर सकते हैं। और साथ ही मैंने यहाँ पे ले लिया है हाफ़ टी स्पून काली मिर्च का पाउडर और 1 टेबलस्पून हम ले लेंगे खुश्क धनिया। तो ये मैंने दरदरा सा इसको कूट लिया है, फ़ाइन पाउडर इसमें नहीं लिया। तो सभी जो स्पाइसेस हैं इसको हम ऐड कर देंगे मटन में और इसकी अच्छे से कर लेंगे मिक्सिंग ताकि हमारे मटन की अच्छे से मैरिनेशन हो सके। तो ये स्टेप बहुत ज़रूरी है, इसको आपने अच्छे से मिक्स करके मैरिनेट कर लेना है। तो आप इसको अगर ओवरनाइट रखें तो वेल एंड गुड, टाइम कम हो तो एटलीस्ट 1 से 2 घंटा लाजमी रखें, 2 घंटे तो आप इसको लाजमी रखें। तो बस यहाँ पर मैंने इसको अच्छे से कर लिया है मिक्स, आप देख सकते हैं। तो गर्मी चल रही है तो मैं इसको फ्रिज में रख दूँगी, अगर आपके ठंडा मौसम हो तो इसको बाहर ही रख सकते हैं। तो यहाँ पर मैंने इसको 2 घंटे के बाद निकाल लिया है फ्रिज से। तो बस कुक कर लेंगे इसको हम। तो इसके लिए मैं एक ले लूँगी प्रेशर कुकर और मटन को हम इसमें ऐड कर देंगे। तो बस इसी को हम कंगाल कर थोड़ा सा इसमें पानी ऐड कर देंगे। तो तकरीबन इसमें मैंने 1 गिलास पानी ऐड किया है ताकि हमारा मटन जो है वो अच्छे से टेंडर हो जाए, गल जाए। तो हमें यहाँ पर इसको फुली कुक करना है क्योंकि बाद में हम इसको जस्ट हल्का सा फ्राई करेंगे। तो बस अब हम कुकर को कर देंगे बंद और इस पर सीटी लगा देंगे और 10 से 12 मिनट में हमारा मटन जो है वो बिल्कुल फ़ाइन गल जाएगा। तो देखिए यहाँ पर हमारा मटन जो है वो अच्छे से टेंडर हो चुका है और पानी भी इसका बिल्कुल ड्राई हो चुका है। तो मैंने जितना पानी ऐड किया था इसमें ये अच्छे से टेंडर हो गया, गल गया और साथ में इसका पानी जो है वो ड्राई हो गया है। अगर आपका पानी ज़्यादा हो तो आप पानी को यहाँ पर ड्राई कर लें, लेकिन हमें इस तरह से ही ये मटन बिल्कुल ड्राई चाहिए। और अब हम ले लेंगे कढ़ाई में ऑयल और जो हमारा मटन है इसको हम यहाँ पर फ्राई करेंगे। तो आप अगर इसको बारबेक्यू करना चाहें तो आप इसको ओवन में भी कर सकते हैं, सीख में भी कर सकते हैं। तो इट्स टोटली अप टू यू। तो मैं आज इसको फ्राई कर रही हूँ। तो बस इस तरह से हम जैसे ही ऑयल गर्म होगा तो सभी मटन को हम इसमें ऐड कर देंगे। तो फ़ौरन से आप इसको हिलाएं नहीं, थोड़ा सा ये सेट हो जाए तो उसके बाद हम इसको हल्के हाथ से थोड़ा सा मिक्स कर लेंगे। तो यहाँ पर हमें इसको ज़्यादा कुक नहीं करना है, बस इस पे हल्का सा कलर आ जाए हमें इतना ही फ्राई करना है क्योंकि हमने इसको फुली कुक किया हुआ है।
और अगर आपको आज की वीडियो पसंद आ रही हो तो वीडियो को लाइक शेयर ज़रूर कर दीजिएगा, और चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब और बेल आइकन को दबाना मत भूलिएगा, ताकि मेरी हर नई आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिल सके। तो यहाँ पर जो हमारे टिक्के हैं वो अच्छे से फ्राई हो चुके हैं, और बस अब हम फाइनली इसको निकाल लेंगे। इसको ज़्यादा हम जलाएंगे नहीं। तो बस यहाँ पर हम इसको निकाल कर अच्छे से इसका ऑयल ड्रेन कर लेंगे। इसमें ऑयल नहीं होना चाहिए, वरना इसका वो मज़ा नहीं आता अगर ये ऑयली ऑयली रह जाए। तो बस अब हम बाकी जो हैं वो भी वेजिस में डाल देंगे, और इसको भी सेम प्रोसेस से हम फ्राई कर लेंगे। तो बस यहाँ पर मैंने सभी टिक्कों को फ्राई कर लिया है, और अब हम इसमें डालेंगे स्मोक का फ्लेवर। तो उसके लिए मैंने यहाँ पर फॉइल शीट ले ली है छोटी सी। तो आप इसको किसी कटोरी में भी रख सकते हैं। जलता हुआ एक कोयला रख देंगे और थोड़ा सा ऑयल डालेंगे, फ़ौरन से इसको ढक देंगे। जब आप ऑयल डालें तो ढक्कन हाथ में रखें और फ़ौरन से ढक दें, ताकि अच्छे से स्मोक इसमें आ सके, वेस्ट ना हो। तो बस यहाँ पर हम इसको 5 से 7 मिनट के लिए स्मोक देंगे। बहुत ही अच्छे से हमारी स्मोक इसमें आ जाएगी। तो बिल्कुल ऐसे इसमें स्मोक आएगी जैसे कि आपने बाज़ार से बारबेक्यू करवाया हो। तो फाइनली हम इसको कर लेंगे डिश आउट। माशाल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह, आप देख सकते हैं हमारा बहुत ही मज़ेदार यमी यमी मटन टिक्का बनकर हो चुका है तैयार। तो देखिए इसकी फ़ाइनल लुक। आप भी मेरे तरीके से मटन टिक्का की ये रेसिपी ज़रूर ट्राई कीजिएगा, आपको बहुत ही पसंद आएगी। आप मुझे किन किन मुल्कों और किन किन शहरों से देख रहे हैं कमेंट में बताना मत भूलिएगा। मिलते हैं हम नेक्स्ट वीडियो में अगली खुशबू अगले जायके के साथ। अपना ख्याल रखिएगा, मुझे दुआओं में याद रखिएगा, और मुझे दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफ़िज़।